मिशन पीसीएस के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करेंगे 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 की घोषणा। जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। इस बार यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हटोरी, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी वेनचेघिब को दिया जाएगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के विजेताओं की सूची। सोथियारा छिम 54 वर्षीय कंबोडियाई मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता सोथियारा छिम को खमेर रूज शासन के तहत पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तदाशी हटोरी 58 वर्षीय जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हटोरी को वियतनाम में मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है, जहां ऐसे विशेषज्ञ और सुविधाएं सीमित हैं। बर्नाडेट मैड्रिड 64 वर्षीय बर्नाडेट मैड्रिड को घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों की मदद करने और फिलीपींस में एक बाल संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पुरस्कार मिला है। 1997 से उन्होंने मनीला के फिलीपीन जनरल अस्पताल में देश के पहले बाल संरक्षण केंद्र का नेतृत्व किया है। गैरी वेनचेघिब 27 वर्षीय फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता गैरी वेनचेघिब को इंडोनेशिया के प्रदूषित जलमार्गों को साफ करने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। के शैलजा ने क्यों ठुकराया रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति की सदस्य के शैलजा ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है। शैलजा को केरल में निपाह वायरस और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जानते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के बारे में। वर्ष 2021 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था। इसमें बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अहमजद साकिब शामिल थे। इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं में फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलन और मानवीय कार्य के लिए अमेरिका के स्टीवन मुनशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वाचडेक शामिल थे। जानते हैं रेमन पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार 1997 में जानते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार 1957 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है और दूसरों की उदारता से मदद की है। यह पुरस्कार पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और रचनात्मक संचार नामक 5 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। पहला रेमन मैग्सेस पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 1958 को आयोजित किया गया था। जानते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार के भारतीय विजेता के बारे में।
रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख भारतीयों में पत्रकार रवीश कुमार 2019 में, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवारा विंसन 2016, अंशु गुप्ता गुंज 2015, अरविंद केजरीवाल 2006, महाश्वेता देवी 1997, सत्यजीत रे 1967, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, मदर टेरेसा 1962 और विनोबा भावे 1998 को दिया गया था। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अभिरुचि वर्मा, ऑप्शन बी के शैलजा, ऑप्शन सी वैज्ञानिक श्वेता शर्मा, ऑप्शन डी प्रतीक गुप्ता। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।